है कभी गुस्से में किसी की माँ चोद दी, गाली दे दी, ये दी, वो अलग बात है। और उसके बाद भी हम फिर ये बोल देते हैं गलती होगी सॉरी, ये भी बोलने के लिए तैयार है हम सामने वाले को। पर कोई अकड़ में बात करेगा तो अकड़ में तो भैया सीधी बात है, चल तू अपनी कार्रवाई कर, हम आते, बस वो वाली बात है। फिर तू अपनी कार्रवाई कर, हम आते, तू चल मैं आई, बस वही वाली बात होती है। फिर समझ रहे हो बात को? जा जाता क्या हो जाएगा, मेरे को 6 महीने की, साल भर की, 6 साल की सजा हो जाएगी। आई एक्सेप्ट, आई एग्री। पर वो कहावत याद है ना, झुकेगी नहीं शेरनी, बस सजा करवा दो मुझे, मैं सजा के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अगर मैंने किसी का मर्डर किया, मैंने किसी का रेप किया, मैंने ऑनलाइन किसी माँ बेटे का ऐसा रिश्ता खराब किया, कुछ भी किया, आप मेरे पे केस कर सकते हो, करो आप मेरे पे केस। मैं बहुत गंदी औरत हूं, आप मेरे पे केस कर दो, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं वो जेल की रोटी खाने के लिए तैयार हूं, बस आप केस करो मेरे ऊपर। हवागिरी मत करो लाइव चला के, हवागिरी नहीं चाहिए मुझे यहां किसी का भी। ये मेरा कहने का आज ये लास्ट पॉइंट था, ठीक है? हवागिरी मत करो। अगर हवागिरी ही करनी है तो मेरे पास और भी 3-4 लोग हैं इंस्टाग्राम के, यहीं पे एनसीआर के, कुछ गुजर है, कुछ अपने चंडीगढ़ के, पंजाब के कुछ सरदार हैं, ठीक है, जिसमें से सूफी अरोड़ा का नाम आता है सबसे पहले। उसने अपने कुत्ते से मेरे को सेक्स करवाया था, वो वीडियो भी है। आप मुझे इंसाफ दिलाओ ना यहाँ पे हर जगह पे। फिर है कुछ गुजर भाई हैं जिन्होंने मेरे को ये बोला था कि हमने इसको बिल्कुल गाड़ी में ले जाके चोदा था, ठीक है? हैं कुछ पंडित भाई है मेरे जिन्होंने ये वर्ड बोले थे, ठीक है? कुछ पंजाबी हैं, उन्होंने भी बोले थे। तो आप उन सबको सजा दिलवाओ ना। आप अगर वाकई में इतने सजा देने वाले बनते हो ना, ऑनलाइन सजा, तो वो सारी सजा कबूल होनी चाहिए ना सबको। आज मैंने गेटअप चेंज किया हुआ, फिर आप बोलोगे कि अच्छा ये क्या हो गया? हाँ मैं ऐसी कर लेती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं सबकी सगी हूँ, मैं सबकी सगी हूँ। जब मैं अपने मतलब आज पता है मेरे को ये वीडियो प्रेशर आ रहा है, ये वीडियो डिलीट कर, रुको अभी मैं दिखाती हूँ। अपने आप को पंडित बोलती है, आचार्य की बेटी, वो तो करती है ना गलत हरकत। अब खा ले जूते, अब मिल रहा मजा तेरे को, अब मिल रहा मजा तेरे को। बहन की आंख, मतलब मैं ना सम टाइम हो जाता है कि कुछ वर्ड ऐसे निकल जाते हैं मुंह से, पर मैंने आज तक ना हर किसी को ना एक लेवल पे रखा हुआ है सबको, कि भाई नहीं हम सब एक है कहकर। मेरी पुरानी कुछ लाइव इन मादर के लोड़ों ने वो नहीं दिखाया, जब मैंने ये बोला था हिंदुस्तान एक ऐसा फ्लावर पोट है जहां पे हर फूल को सजने का हक है। ये मेरी लाइफ किसी ने नहीं दिखाई, किसी को भी, क्योंकि जो आप अच्छा करते हो ना वो किसी को नहीं दिखता है। आपने 100 अच्छाई कर ली, अगर आप वहां एक गलती करने में चूक हो गए ना, वो आपकी एक गलती ना, बस वही आपका कैरियर की ना, कैरियर तो खैर मेरा इंस्टाग्राम में क्या कैरियर है, मेरी बला से कल बंद हो जाए इंस्टाग्राम मेरा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मेरा कैरियर, पर एक बात है कि आप किसी को अच्छा टाइम देते हो, आप किसी को एक अच्छा मैसेज देते हो हर चीज के लिए, हैं? मैं हूं पीने खाने वाली औरत, ये सबको मैं बता चुकी हूँ। मैं अकेले रहती हूँ, मैं ड्रिंक भी करती हूँ, मेरा क्लब जाने का बहुत मुझे शौक है, मैं इंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ को। मैं पी खा के कुछ वर्ड होते निकल जाते हैं मुंह से, ठीक है भाई? उसके लिए अगर मैंने ये बोला हो कि नहीं भाई मैं सही हूं, तू गलत आता है, मैंने ऐसा बोला, मैंने बोला हाँ आई एग्री, मैंने गलत बोला, मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ। इससे ज्यादा बंदा क्या कहेगा? ये कहेगा कि मुझे मरना है। नहीं, मैं मरूंगी नहीं, मारोगे आप लोग मुझे, क्योंकि आप लोगों को शौक है फांसी में लगाने की। और औरत को आदमी बहनचोद ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं यहाँ पे, ये देखो हैं, ऐसी ऐसी गलतियां, ओ माय गॉड। तो आदमी को मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, और औरत ने कुछ एक छोटा सा कुछ पिए खाए में बोल दिया तो बहनचोद पूरी दुनिया उसकी गाड़ में ना कतई। ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी के घर में माँ होगी, खैर हर कोई अपनी माँ से ही पैदा होता है, तो घिन आएगी इस बंदे से सबको कि कोई कैसे इतना गंदा सोच सकता है माँ बेटे के लिए कहकर, ठीक है? चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी है, घिन तो आएगा। ऐसे काम शेरनी ने नहीं किया आज तक। शेरनी ने गुस्से में गाली जरूर दी है लोगों को, गुस्से में गंदा जरूर बोला है, फिर वो जब रियलाइज करती है सॉरी भी उसने बोला है, ठीक है? पर इसकी माफी है, इसकी सॉरी है, इसकी माफी है कहीं से,
जो इसने काम किया है, पर हमने इसको भी माफ किया था, इसको भी हमने माफ किया था कि चल कोई बात है, इसने अपनी गलती एक्सेप्ट करी कि मैं नशे में था, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे पोक किया। स्नेहजी का इसने नाम लिया था, जो दिल्ली में रहती है, ठीक है। तो स्नेहजी वर्मा, स्नेहजी वर्मा नहीं है, उसका नाम कुछ और ही है, ठीक है। तो उसने मुझे पोक किया था, तब जाके मैंने ये सारी तेरे लिए लाइव चलाई थी शेरनी। मेरा कोई ऐसा कोई वो नहीं था तेरे को ऐसा, तो मैंने इसको माफ कर दिया। देखो मेरा दिल देखो, मेरा दिल देखो। ऐसा कुछ औरतों ने भी मेरे लिए गंदा बोला था यहाँ पे, कुछ उन्होंने भी सॉरी बोला, हमने उनको भी माफ कर दिया। चलो कोई बात नहीं, या हम दिल रखते, ऐसा शेरनी दिल रखती है, ठीक है। क्योंकि गलती करने वाला गलती कर देता है, सम टाइम हो जाता है, कुछ चीजों में गलती हो जाती है। माफी देने वाला उससे बड़ा, कहता है ना, भगवान से भी बड़ा माफी देने वाला होता है। तो अब ये बंदे को जब हमने माफ किया, तो आज ये फिर पागल, फिर उलट गया ये फिर। तो इसीलिए मेरी जो जान है ना हिंदुस्तानी भाऊ, उसका एक वीडियो देखना कि अगर आपने किसी को माफ किया एक बार और वो दोबारा आपके खिलाफ खड़ा होता है, तो आप उससे बिल्कुल नाता तोड़ दो। और इसको मैंने 2 बार माफ किया था, और तीसरी बार मैंने इसको अनब्लॉक किया था सुमित नारंग के कहने पे, और गोल्डी ने भी कहा कि वो तेरे लिए कुछ नहीं बोलेगा, बला बला। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक। अब भाई मैंने कोई पॉइंट बोला, मैंने किसी के लिए कुछ बोला, किसी धर्म के लिए गलत बोला, किसी जाति के लिए गलत बोला, वो मेरा लुकआउट है, वो सामने वाले का लुकआउट है। हम आपस में कर लेंगे, मेरे को केस होगा, मैं केस हैंडल कर लूंगी, सामने वाला केस कर रहा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। हु आर यू? आप टट्टी ग्रुप, वाई यू इन क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेयर क्यों कर रहे हो आप? इंटरफेयर किस लिए? आपको कोई मसाला नहीं मिल रहा है यहाँ पे? है नहीं मिल रहा मसाला यहाँ पे आपको? क्यों कर रहे हो आप? हैं आप वकील को अपने लाइव पे बुलाते हो। मेरा ये तरह पुराना वीडियो दिखाने का बार बार एक ही मकसद है, ताकि वो वकील से मैं इतना हाथ जोड़ के विनती करूं, और अपने शेखर भाई, शेखर चहल भाई, पूरा नाम ले लिया अब आपका, ठीक है। मुझे इन लोगों से थोड़ा सा, मेरे को भी ना आप लोगों को ना कंप्लेन करने का और पुलिस उसका बहुत शौक है ना, मेरे को भी चाहिए इंसाफ आपसे, ठीक है। आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, आप सॉरी बोलोगे मैं सॉरी भी करूंगी, सब कुछ करूंगी, सारी बात आप लोगों की मानूंगी, ठीक है। मुझे इस बंदे से वो चाहिए इंसाफ। शेखर भाई आप दिलवा सकते हो, केस कर सकते हो इसके ऊपर। और जो हमारे जो आए थे फरीदाबाद से जो भी वकील थे, मुझे नाम याद नहीं है, भाई आपके लिए भी, भाई आपको भी बोल रही हूँ, मुझे इंसाफ दिला दो ना, इससे भी मेरा दिल रोता है आज भी। जब ये वीडियो मैंने सेव जरूर कर रखी है, मेरा दिल रोता है आज भी, ठीक है। क्योंकि दुनिया में कुछ भी गंदे काम हो सकते हैं। एक माँ बेटे के बारे में इतना गंदा बोलने वाला इंसान को तुम दोस्त बोलते हो, उसके साथ तुम लाइव में जुड़ते हो, भाई 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 करते हो। किस लिए भाई? किस लिए? किस लिए? क्या तुम्हें वो खाने को दे रहा है? हैं? तुम्हारी बहन बेटी का ब्याह कर दिया किसी ने उसका? है कुछ अच्छा काम किया उसने आज तक? तुम अगर इतने ही बड़े हिंदुस्तान में रहने वाले बनते हो ना, तो मैं सारे हिंदुस्तान से हाथ जोड़ के विनती करूं, सारे हिंदुस्तान से और सारे पुलिस वालों से, सारे कोर्ट कचहरी वालों से, मुझे इस बंदे से इंसाफ चाहिए। पहले दिलवा सकता कोई मुझे? अगर इससे तुम इंसाफ नहीं दिलवा सकते हो ना, राप्टे इतने कान में पड़ेंगे तुम्हारे, मेरे साथ उलझना मत कोई सा भी। गौड़ में है कोई यहां पे इंसाफ दिलाने वाला मुझे? है? हरामी के पिल्ले, साले कुत्ते, मुझे पूरे हिंदुस्तान से जवाब चाहिए इस चीज का। और जो इंस्टाग्राम की लाइव बैठते और जो इसके साथ कांटेक्ट में ना, जितने मादर के लौड़े, उनसे मुझे इंसाफ चाहिए कि ये बहन के लौड़े को कब घसीट के लेके आओगे इंडिया? है एक माँ और बेटे को रेप करवाने वाला सोशल मीडिया में ऐसे आदमी को भाई बोला जाता है? हैं? मैंने क्या गुनाह किया है?
इस जगह तेरी माँ। अब मैं यहाँ जितने हैं ना, जिन लोगों ने ये कहा ना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्यों भाई, क्या कर दोगे आप मेरे ऊपर, क्या करोगे? मैं वेट कर रही हूं, कुछ करो। मैं वेट कर रही हूं, कुछ करो। मैं वेट कर रही हूं, पर इसका मुझे जवाब चाहिए हर थाने में। पहली बात तो सुन मेरी बात, बहुत चीजें अभी बहुत खुलेंगी। पहली बात तो ये जो चीज है ना, इसका मुझे प्रूफ चाहिए। सोशल मीडिया में आप भी रहते हो, मैं भी रहती हूँ, ठीक है, मुझे इसका प्रूफ चाहिए। आप शेखर भैया उस टाइम क्यों शांत थे जब ये लाइव चल रही थी? आपने उस टाइम केस पे कार्रवाई क्यों नहीं करी है? एक जाट, आप जाट हो ना, जाट हो ना, आप जाट हो। एक जाट बेवा, जो एक जाट की बेवा और उसके बच्चे के साथ लाइव पे ऐसा हो रहा था, आपने उस टाइम आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई आपने आवाज? चलो छोड़ो, जाट की बात छोड़ दो कि जाट के लिए आवाज नहीं उठाई, क्या कर, छोड़ो उस बात को। आप तो एक हिंदू, कट्टर हिंदू का एक लेके बैठते हो ना अपना, यहाँ लिखवा के कुछ नहीं होता ये सब करके, ये लिखवा के ये सब करके कुछ नहीं होता है। रियल में हिंदू कट्टर बनना सीखो, ठीक है? तो आपने क्या किया मेरे लिए? एक बहन बेटी की, उसके बेटे के साथ पूरा नंगा, मजा आ रहा था ना देख के सबको, क्योंकि आपके साथ नहीं हो रहा था, वो शेरनी के साथ हो रहा था, कल्पना शर्मा कुंडू के साथ। वहां सारे, यहाँ बड़े बड़े, अब मैं नाम ले लू ना सबकी मां चुप जाएगी, ठीक है? सब चुप होके ठंडे होके पीछे बैठ गए थे। क्यों बैठे? क्योंकि वो अमेरिका में रहता है। क्यों इतनी पावर नहीं है इंडिया की कि अमेरिका में बैठकर कोई इंसान हिंदुस्तान की औरत को, उसके बच्चे को नंगा करता है? तुम्हारी इतनी पावर नहीं है, कानून से कुछ हेल्प नहीं लेके तुम उसको यहां नहीं बुला सकते? नहीं है पावर? मुझे कैसे कहोगे तुम लोग? बार बार दिखाऊंगी, 1000 बार दिखाऊंगी, और जो इसके साथ जुड़ा हुआ ना उसकी भी सबकी मां चोदूंगी। जिसने मुझे अनफॉलो करना, ब्लॉक करना, कर दे, अपनी मां की चूत में घुस, बहन के लोड़े, सबको करूंगी लपेटे में, ठीक है? तब तुम मर गए थे बहन चो सबके सब यहां पे हैं। ये देखो, वाह, ऐसा तो ना कोई जानवर भी नहीं करता है, कोई जानवर भी नहीं करता है। जानवर को तो पता नहीं होता ना, जानवर को कभी पता होता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है? नहीं पता होता ना, जानवर को नहीं पता होता ना। वो भी कभी ऐसा काम नहीं करते जो एक इंसान ने किया है यहाँ पे, ठीक है? मैं कितने दिन वहां बीमार रही, मैं कैसे टूटी रोई, मुझे पता है उस टाइम में मैं कितनी तड़पी हूं। मैंने एक सपोर्ट मांगा सबसे, यहाँ की इंस्टाग्राम की औरतों से भी, बहुत बड़े बड़े इंस्टाग्राम के जो फेमस, जो हिंदू कट्टर को और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लाइव आके, हम ये इंसाफ, सबसे मैंने दुहार मांगी थी, किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम में। तो आज फिर ये दोबारा दोहराया जाएगा इतिहास सब। अब बताओ ना, कैसे, कैसा मजा आ रहा है? अब नहीं आ रहा ना मजा। क्यों नहीं मजा आ रहा? क्योंकि तुम्हारी मां नहीं चुदी ना ऐसे, तुम्हारा बेटा नहीं चुदा ना ऐसे तेरी बीवी के साथ, तो तुम्हें कैसे मजा आएगा देखने में? क्योंकि वो तो कल्पना के साथ हो रहा है ये सारी चीजें तो, है? जब तेरी बीवी और तेरे बेटे का संबंध ऐसा ही दिखाएगा ना, तब तेरे छाती में से खून ना निकले ना बहन चो, जरूर नहीं है गांड से, लंड से खून निकलना या आंखों से खून निकलना, तेरे बहन चो छाती में से फुवारा निकलेगा। बहन चो ये क्या कर रहा है, क्या कर? फिर ऐसे को भाई बोलता है शेखर चल, और कहता है मैंने कंप्लेंट कर दी। कल तक फोन आ जाना चाहिए कंप्लेंट का, समझ गया? चूतिया साला बकवास करता है यहाँ पे सोशल मीडिया में सबके सामने, हवाईगिरी करवा लो इससे जितनी मर्जी है। ये ऐसे बंदे को सपोर्ट करता है शेखर चल, देख लो सब लोग। ये देख, तेरी चूत का गुणगावा बना रखा है तेरे रोहित ने। देख तो मेरा था ना तुम लोगों के लिए, उस टाइम की लाइव है ये, 6 महीने पहले की लाइव है ये, ठीक है? तो ऐसे बंदे के साथ तुम लोग बैठकर मेरी मां चोदते हो। अब बताओ मुझे, मेरे को पुलिस कंप्लेंट चाहिए, मुझे बुलाओ जहां बुलाना है तुम लोगों ने, मैं आऊंगी। तेरा बेटा ऐसे घर आता है ऐसे चल के, ठीक है? तो तू बहन जो इसको पकड़ के ऐसे खींच लेती थी, तूने तो वीडियो कॉल पे किया था मेरे सामने, और जैसे ही तू अपने बेटे का मुंह अपनी चूत पे रख लेती थी, देख अपनी चूत पे, तो तेरा बेटा ऐसे चाटता था, देख ऐसे। ये तेरा बेटा तेरी चूत चाट रहा है, तेरा रोहित तेरी चूत चाट रहा है। अब
तूने ये बोला कि बेटा मेरी गांड भी चाट लो, तो ये देख तेरा बेटा मेरी गांड भी चाट रहा है, देख। ओह माय गॉड, देख ये तेरी चूत को खींच रहा है तेरा बेटा उसको है ना तेरा मुंह में लेके खींच रहा है, देख ऐसे। या मामा, ओह माय गॉड मामा, तुम्हारा खड़ा हो गया होगा, तुम्हारा खड़ा हो गया होगा। तो टेस्टी मामा, आई वांट मोर मामा, आई वांट मोर। या बेटा मेरी दूध में घुस जाओ, पूरे घुस जाओ, अंदर सो जाओ तुम बेटा। ये देख तेरा बेटा दूध चाटता है क्या? उसके बाद तेरा बेटा क्या खिला करता है पता है तेरे साथ? मैं तो बस इतना कहती हूँ, इसको जो बंदा सोशल मीडिया में दोस्त बोलता है, पनोड़ी, ये गंडवा मादर का लौड़ा आदित्य जो भी इसका नाम है, इसको जो भी दोस्त बोलता है उसने अपने बेटे के साथ ये संबंध किए होंगे तभी इसके साथ जुड़ते हैं, या कहीं ना कहीं अपनी माँ को वो संबंध में लिया होगा तभी जुड़ते हैं, नहीं तो हर किसी के बस की नहीं है ऐसे बंदों के साथ जुड़ना। मैं इस हरामी को पहली बार एक बार माफ किया किसी के कहने पे, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, गलती होगी तेरे से, तेरी गर्लफ्रेंड ने तेरे को फोर्स किया, गलती हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। पर ये बंदा इतना बेशरम है, कहते ना तूने शायद किसी के लिए डॉल नहीं बनाया था, तूने सिर्फ शेरनी के लिए डॉल बनाया था, और ये शेरनी ही, मैंने क्या बोला था कल भी लाइव पे, शेरनी ही तेरा अंत करेगी एक दिन। चाहे हमारे हिंदुस्तान में लोगों की इतनी औकात नहीं है, पता है कई बार, क्योंकि मैं अब सारे हिंदुस्तान को चैलेंज कर रही हूँ, सब हिंदुस्तानी भाइयों को चैलेंज कर रही हूँ, है किसी की गांड में गू ऐसे मर्द को घसीट के इंडिया में बुलाने की है? है किसी में? पर नहीं है बस की। पर हाँ, हिंदुस्तान की औरत ने कुछ गलत बोल दिया ना एक शब्द, उसकी कतई माँ चोदो, उसको सुसाइड के नोटिस तक पहुंचा दो, वो मरने के लिए तैयार है, वहां तक खड़ा कर दो उसको। पर ऐसे बंदों का खड़ा, ऐसे बंदों के लिए आवाज उठाने के लिए कहां चले गए मेरे सारे मर्द हिंदुस्तान के? मेरे मर्द कहां चले गए? हिंदुस्तान के मर्द मेरे कहां? सारे मर्द आओ ना, मेरे सारे मर्द आओ, मेरे सारे मर्द कहां चले गए? और ये मादर चो से सारे दोस्ती करते हैं हिंदुस्तान के मर्द, रंडिया भी दोस्ती करती है, हिंदुस्तान की रंडिया भी दोस्ती करती है, मर्द भी करते हैं। और सिर्फ शेरनी के साथ खेला हुआ था, सिर्फ शेरनी के साथ खेला हुआ था। तुम साले बहन के लड़ो, तब कहां मर गए थे? सबके सब तुम्हारी माँ की चूत बहन के लड़ो है। ये देख ये देखो, ये देख पूरा रोहित का लंड अंदर जा रहा है, ये देख ये रोहित जिसको बोल रहा ना वो मेरा बेटा है। कम ऑन रोहित, तू बोल रहे कि और जोर से करो बेटा, आई एम कमिंग बेटा, आई एम कमिंग, देख मतलब क्या ही बोलूं मैं, ऐसे मर्द यहाँ पे हैं जिन्हें सिर्फ इंस्टाग्राम में फेमस होना है। ये देख तेरी चूत है, ये लाइव छोड़ के भी लोग जा सकते थे यहाँ से, पर कोई छोड़ के नहीं गया उस टाइम में, और आज भी ये लोग इनके साथ जुड़ते हैं, ये लोग आज भी इनके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि इनकी बेटियों के साथ चूत नहीं मरवाई ना, इनकी बेटियों के चूत में लंडन नहीं घुसा था ना उस टाइम में। देख ऐसे चपेटे मारता है जोर जोर, जैसा तेरा पति मारता था ना चपेटे तेरी चूत पे, वही सारी हैबिट है तेरे बेटे में आई है। देख ये देख ऐसे घुमा के देख, ओह माय गॉड मामा, फिर तू चिल्ला दीदी की और जोर से, और जोर। बिल्कुल भाई, आप मुझे यहाँ पे ना मैसेज मत करो प्लीज, अभी मेरा मूड वाकई में ही बहुत खराब है गाइस, और बुरा मत मानना, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि आपको ना लोग ऐसी चीजों के लिए घसीटते हैं जिसका कोई खास इतना वो नहीं था, और उस बात के लिए मैं बोल भी चुकी थी, पर अब मैं नहीं बोलने वाली, ठीक है, क्योंकि मेरे को किसी ने ये नहीं बोला कि तू ऐसे कर, नहीं, अब मुझे वेट है, मैं बिल्कुल भाई सुन मेरी बात, मैं थाने भी जाने के लिए तैयार हूं, मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूं, ठीक है, बट अब ना
जो हमारे वकील साहब इसके लाइन में बैठ के जो अपनी सफाई दे रहे थे, तो अब मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि गेम तो सारा यहीं से स्टार्ट हुआ था, मतलब शेरनी को डाउन करना था। अब मेरे पास 4-5 आईडी ऐसी है जिन्होंने ये वर्ड पहले भी बोले थे, अब उन सब पे वकील साहब भी केस करें। वकील साहब हमसे कांटेक्ट करें अभी, अगर आप वाकई में ही अगर आपको चाहिए था कि भाई हाँ ये मैटर खत्म हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट करते, ठीक है। पर आप ये नहीं कि आपने कुछ अलग ही टिप्पणी खड़ी कर दी। पहली बात तो आपको इनकी लाइफ पे बैठने के लिए किसने बोला? आप जानते थे इन लोगों को? वकील हमारे पास भी है, वकालत बोली हमें भी बोलनी आती है। आप जानते थे इनको? नहीं जानते थे, ना आपकी फॉलोइंग में, ना आपकी कोई जान पे। आप कैसे इनके साथ लाइन में बैठे आके, और अपनी सफाई एक गुड़गांव की शेरनी के ऊपर क्या चार्ज कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? आप इनकी लाइन में बैठ के कैसे बात कर रहे थे? आप पता है आपको किस लिए बोल रहे थे? आपको जो करना आप कार्रवाई करिए ना। आप इनको क्यों सफाई दे रहे थे? ये क्या आपके कोर्ट के जज थे? क्या जज थे वो? क्यों आए आप लाइव पे आके? आपने इनको जज क्यों बनाया? वो जो सवाल कर रहे थे, आप उनकी सवाल का जवाब दे रहे थे। ये जज थे आपके आगे, तो आपके जज की हमने औकात दिखा दी। ये थे आपके जज। हाँ, एक वो आपका दूसरा जज, और एक कुत्ता वाला जो सूफी, जो भी सूफी अरोड़ा है, सरदारों के नाम पे खालिस्तान का बंदा है वो। उसको बस एक ही चीज बोलना कभी कि खालिस्तान, जैसे कहते हैं ना लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग बोलते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद है, बहुत चौड़ में बोलते हैं। यस, मैं भी बोलूंगी पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान वाले बोलेंगे हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो कभी ना इसको बोलना कि भाई तू एक चीज ना लाइन में ऐसे बोल, खालिस्तान मुर्दाबाद बोल के दिखा दे, एक बार ये बोल दे, और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आनी चाहिए। भाई यहाँ गेम तुम लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं कहती हूँ अपना दूर रहो, एंजॉय करो, जो कर रहे हो अपना खर्चा पानी कर रहे हो, अपना काम धंधा कर रहे हो करो। खाए इन चक्करों में पड़ रहे हो। कहाँ गई है कुत्ते की लाइव? अच्छा वो इसी फोन में है शायद, मैं जिसे लाइव। अच्छा कल मैं उस कुत्ते वाले की एक वीडियो दिखाऊंगी जहां उसने अपने कुत्ते से ना गुड़गांव की शेरनी को ये बोल के कि जो उसका कुत्ता है वो रोहित है, उसकी खुद की रिकॉर्डिंग है, और वो उसने अपनी आईडी का नाम रोहित कुंडू भी रखा था, कुत्ते का कैमी का नाम। और वहां पे आप उनकी लाइव पे बैठ के ना आप सफाई दे रहे थे, मतलब सफाई नहीं दे रहे थे, आप उनके सवाल का जवाब दे रहे थे। तो मैं आपको तो गलत नहीं बोलूंगी कभी, क्योंकि आप नहीं जानते इनके बारे में। तो अब आप जो कार्रवाई कर रहे हैं ना, आप उस पर फोकस रखें। आप यहाँ लाइव में बैठकर ना ये सारी चीज ना करें, आप वहां ध्यान रखें। जैसे आपके क्या नाम है, शेखर भाई ने, हैं, जब 1000 आदमी एक औरत के ऊपर चढ़ जाए ना, तो औरत को मरी जाना चाहिए। तो मैं मरती नहीं हूं, बस मेरे में एक खुददारी बहुत है। पता नहीं मेरी माँ ने क्या खा के पैदा किया है, मुझे नहीं पता। मैं मरती नहीं हूं, मैं हमेशा उठ के खड़ी हो जाती हूँ। 100 क्या 1000 क्या 1 लाख मर्दों को भी फेस कर लूंगी, चाहे मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए 10 करोड़ आदमी भी खड़े हो जाए ना, तब भी मैं अकेले डे 1 से अकेली हुई हूं और अकेली खड़ी रहूंगी। बस जहां गलती है बिल्कुल सिर झुका के सॉरी बोलने के लिए तैयार हूं, जहां गलती नहीं है वहां मैं अपने इंसाफ के हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। पर मेरे इंसाफ और हक की तो टॉयलेट में फेंक दिया सब हमारे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों ने, सब ने टॉयलेट में फेंक दिया कि इसके औकात है, हम इसको इंसाफ दिलाएंगे हैं। पर हम इंसाफ किसको दिलाएंगे? जब इसके ऊपर कुछ गलत काम होगा ना, इसकी माँ चो देंगे सब मिलके माँ चो देंगे। अरे नहीं तू तो मेरी बहन है, अरे नहीं तू तो मेरी दोस्त है, अरे क्या हुआ तेरे साथ, अच्छा गलत हुआ तेरे साथ, अरे मैं हूं ना तेरे साथ, तू है। सबके बारे में जान चुकी हूँ मेरी जान, सबके बारे में जान चुकी हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरे ऊपर कोई केस करना चाहता है ना, प्लीज करो। मुझे इंतजार है उस सजा की, क्योंकि मैं सजा के हकदार हूं। क्योंकि मैंने यहाँ ना कई लोगों को ना बिना मतलब भरोसा करके दोस्त बना के जो अपना टाइम खराब किया ना 3 साल इंस्टाग्राम में, तो उसकी मुझे सजा मिलना बहुत